गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जब हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों एक साथ खड़े हैं तो आप किसके चरण स्पर्श करेंगे। गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता बताया है, इसलिए गुरु की महिमा ईश्वर से भी ऊपर है। अतः हमें गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। मैं बपूरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा लेते हैं जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाही। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जब तक मन में अहंकार था तब तक ईश्वर का साक्षात्कार न हुआ। जब अहम समाप्त हुआ तभी प्रभु मिले। जब ईश्वर का साक्षात्कार हुआ तब अहम स्वतः नष्ट हो गया। ईश्वर की सत्ता का बोध तभी हुआ जब अहंकार गया। प्रेम में द्वैत भाव नहीं हो सकता। प्रेम की संकरी पतली गली में एक ही समा सकता है, अहम या परम। परम की प्राप्ति के लिए अहम का विसर्जन आवश्यक है। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि किताबें पढ़ पढ़कर लोग शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन कोई ज्ञानी नहीं हो पाता। जो व्यक्ति प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ ले और वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, वही सबसे बड़ा पंडित है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। सार सार को गही रहे, थोथा दई उड़ाए। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि जब मैं इस संसार में बुरा खोजने चला तो मुझसे कोई बुरा न मिला। जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर दास जी कहते हैं कि सज्जन की जाति न पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है न कि उसकी म्यान का, उसे ढकने वाले खोल का। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि यह जो शरीर है वो विष मतलब जहर से भरा हुआ है और गुरु अमृत की खान है। अगर अपना शीश, अपना सर देने के बदले में आपको कोई सच्चा गुरु मिले तो यह सौदा भी बहुत सस्ता है।
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वालों के मन को बहुत अच्छी लगे। ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि खजूर का पेड़ बेशक बहुत बड़ा होता है, लेकिन न तो वो किसी को छाया देता है और फल भी बहुत दूर ऊंचाई पे लगता है। इसी तरह अगर आप किसी का भला नहीं कर पा रहे तो ऐसे बड़े होने से भी कोई फायदा नहीं है। सीलवंत सबसे बड़ा, सब रतनन की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। अर्थ है, शांत और शीलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीलता है उसके पास मानो तीनों लोकों की संपत्ति है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ज़्यादा धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर से कोई भूखा ना जा पाए। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, हाथ मेल और सर धुने, लालच बुरी बलाए। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। ज्ञान रतन का जतन कर, माटी का संसार, हाय कबीरा फिर गया फीका है संसार। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार तो माटी का है, आपको ज्ञान पाने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो मृत्यु के बाद जीवन और फिर जीवन के बाद मृत्यु, यही क्रम चलता रहेगा। कुटिल वचन सबसे बुरा, जासे होत न चार, साधु वचन जल रूप है बरसे अमृत धार। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि कड़वे बोल बोलना सबसे बुरा काम है, कड़वे बोल से किसी बात का समाधान नहीं होता, वहीं सज्जन विचार और बोल अमृत के समान है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंची न होए, सुवर्ण कलश सुरा भरा, साधु निंदा होए। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन अगर कर्म ऊंचे नहीं हैं तो ये तो वही बात हुई जैसे सोने के लोटे में जहर भरा हो, इसकी चारों ओर निंदा ही होती है। रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खाए, हीरा जन्म अमोल सा, कोड़ी बदले जाए। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि रात को सोते हुए गंवा दिया और दिन खाते खाते गंवा दिया। आपको जो ये अनमोल जीवन मिला है,
वो कौड़ियों में बदला जा रहा है। लूट सके तो लूट ले, हरि नाम की लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि ये संसार ज्ञान से भरा पड़ा है, हर जगह राम बसे हैं, अभी समय है राम की भक्ति करो, नहीं तो जब अंत समय आएगा तो पछताना पड़ेगा। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा न मरी, कह गए दास कबीर। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि माया मतलब धन और इंसान का मन कभी नहीं मरा। इंसान मर जाता है, शरीर बदलता है, लेकिन इंसान की इच्छा और ईर्ष्या कभी नहीं मरती। हिंदू कहे मोहि राम पियारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मरम न को जाना। अर्थ है, हिंदुओं के लिए राम प्यारा है और मुस्लिमों के लिए अल्लाह रहमान प्यारा है। दोनों राम रहीम के चक्कर में आपस में लड़ मिटते हैं, लेकिन कोई सत्य को नहीं जान पाया। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जानी, हिये तराजू तौली के, तब मुख बाहर आनी। अर्थ है, जो व्यक्ति अच्छी वाणी बोलता है वही जानता है कि वाणी अनमोल रत्न है। इसके लिए हृदय रूपी तराजू में शब्दों को तोलकर ही मुख से बाहर आने दे। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं कि न तो अधिक बोलना अच्छा है, न ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा भी अच्छी नहीं और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं है।